गजा में अस्पताल पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। वाशिंगटन में कैपिटल हिल के सामने हजारों अफराद का फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के असातिज़ा और तलबा का एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के करीब एहतजाज। फलस्तीनियों की नस्लकुशी और इसराइली इमदाद रोकने का मुतालबा। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर हजारों अफराद का मुजाहरा। दी हेग में बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के बाहर सैकड़ों अफराद का गजा अस्पताल पर हमले के खिलाफ एहतजाज। यमन में हजारों अफराद का फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। दुनिया से इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। तुर्की, मिस्र, उर्दन, ट्यूनिस, लिबनान और फिलिपीन में जंग ज़दा फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। गजा अस्पताल पर आलमी गुस्सा ठंडा करने के लिए इसराइल ने गजा में इमदादी काफिलों को दाखिले की मशरूत इजाज़त दे दी। कहा कि मिस्र के रास्ते जनूबी गजा आने वाली इमदाद पर हमला नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ने बताया कि मिस्र की गजा क्रॉसिंग सिर्फ 20 के करीब इमदादी ट्रकों के लिए खोली जाएगी। अमरीका खुद भी गजा के लिए 10 करोड़ अमरीकी डॉलर इमदाद देगा। अस्पताल हमले पर जो बाइडन ने कहा कि हमला इसराइल ने नहीं, सामने वाली पार्टी ने किया। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इंसानी इमदाद के लिए रफ़ा क्रॉसिंग कब खोली जाएगी इस बारे में कोई अपडेट नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा का खुद गजा अस्पताल के हमले की तहकीकात का ऐलान। गजा पर इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 3500 हो गई, 13,000 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा में इमरजेंसी हुक्काम का कहना है कि अस्पताल लाए गए ज़ख्मियों में 40% बच्चे हैं। अमेरिका ने सलामती कौंसिल में गजा में जंगबंदी की ब्राज़ील की करारदाद वीटो कर दी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने दूसरी बार गजा जंगबंदी की करारदाद वीटो की है। करारदाद वीटो किए जाने के बाद रूस का गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी में मगरिब आग पर तेल छिड़कने के सिवा कुछ नहीं कर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का मगरिब के रवैये पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आलमी मीडिया मुतासिबाना नशरियात से कत्ले-आम की पर्दापोशी कर रहा है। इस्लामी ताउन तंजीम ने गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले को शर्मनाक करार दे दिया। जद्दा में हंगामी इजलास में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। गजा मुतासरीन के लिए 10 अरब डॉलर्स की फौरी इमदाद भिजवाने का फैसला। पाकिस्तान की नुमाइंदगी निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक से तेल अबीब से सफ़ीरों को बुलाने का मुतालबा। इसराइल पर तेल की पाबंदियों समेत दीगर पाबंदियाँ लगाने का भी मुतालबा। फ़लस्तीनियों को ज़ालिमाना तरीके से शहीद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को फ़लस्तीनियों के लिए बोलना पड़ेगा। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का निगरान हुकूमत से मसला फ़लस्तीन पर खुलकर बात करने का मुतालबा। सानह कारसाज की याद में जलसे से खिताब। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए बोले, सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन और इलेक्शन को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया। गजा पर इसराइली जारहियत के बाद तशद्दुद की लहर खित्ते में फैलने लगी। लिबनानी मीडिया के मुताबिक इराक में 2 अमरीकी फौजी अड्डों ऐन अल असद और हुरैर बेस पर ड्रोन हमले किए गए। फ़लस्तीनियों को ज़ालिमाना तरीके से शहीद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को फ़लस्तीनियों के लिए बोलना पड़ेगा। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का निगरान हुकूमत से मसले फ़लस्तीन पर खुलकर बात करने का मुतालबा। सानह कारसाज की याद में जलसे से खिताब। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए बोले, सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन और इलेक्शन को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का सऊदी अरब से आइंदा 24 घंटों में दुबई पहुंचने का इम्कान। नवाज शरीफ ने उम्रे की अदायगी के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। नवाज शरीफ के ज़ाती अमले के 5 अफराद लाहौर से दुबई पहुंच गए। नवाज शरीफ दुबई में 2 दिन गुजारेंगे। दुबई में एक अहम मुलाकात भी तय है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे। लाहौर से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर फ्रॉड करने वाले 2 मुलज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। जाली फिंगरप्रिंट्स और दीगर डिवाइसेस बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलज़िमान फ्रॉड से लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन करवा चुके हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर आज से नए मरीजों का इलाज बंद। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक फैसला माली बहरान के बायस आर्जी तौर पर किया गया। सेक्रेटरी सेहत KP महमूद असलम ने जियो न्यूज़ को बताया कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ बातचीत जारी है। महकमा खजाना जल्द 2 अरब रुपए जारी कर देगा। तैयारे में बम की इतला पर बरतानिया का मैनचेस्टर एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद। अमाराती एयरलाइन के तैयारे को लैंड करते ही रनवे पर रोक लिया गया। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने वाज़ेह किया है कि ताहाल तैयारे में कोई बम नहीं मिला। तैयारे में बम की इतला पुलिस को ईमेल के जरिए दी गई थी। मौजूदा सूरत हाल में दुबई वापसी की परवाज़ 2.5 घंटे ताख़ीर से रवाना होगी। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 149 रन से शिकस्त दे दी। 288 रन के जवाब में अफगानिस्तान की टीम 139 रन पर आउट।